एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट, ये सब हम कर चुके हैं, वो उससे भी इजी चैप्टर ये है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। समझेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आता है कि डिस्पर्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेंज से, आप स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, क्वार्टाइल डेविएशन की हेल्प से, ये सारे मेथड से हम डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं एक्चुअली में डिस्पर्शन होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, करें स्टार्ट। फटाफट से समझते हैं डिस्पर्शन का मतलब क्या। एक्चुअली हम इसे कैलकुलेट तो करेंगे पूरे चैप्टर में, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ पे दो बैट्समैन के रन लिखे हुए हैं कि एक मैच में देखो फर्स्ट बैट्समैन है, सेकंड बैट्समैन है, दो बैट्समैन है। ठीक है, जो फर्स्ट बैट्समैन है उसने फर्स्ट मैच में 30 रन मारे, सेकंड में 91, थर्ड में एक भी रन नहीं मारा 0, फोर्थ में 64। ऐसे दूसरे बैट्समैन का यहाँ पे मैंने स्कोर लिखा हुआ है कि 52 उसने फर्स्ट मैच में मारा, सेकंड मैच में 57, ये सारे स्कोर लिखे हुए हैं। अगर दोनों बैट्समैन की एवरेज देखी जाए तो 53 है, 53 है, बहुत सही है। अब देखो एवरेज तो दोनों की 53 है, एवरेज दोनों की सेम आ रही है। अब क्या था, पहले हम कहते थे कि एवरेज से सब कुछ पता लग जाता है कि डाटा कैसा है, बट नहीं पता लगता। अब ध्यान से देखो कैसे। जो फर्स्ट बैट्समैन है उसने कैसे कैसे परफॉर्म किया, 30 भी, 0 भी, 117 भी, मतलब उसने एक मैच में 0 भी रन दिए और एक मैच में 117 में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जो दूसरा बैट्समैन है वो हमेशा देखो 52, 57, 60, 58, 53, वो हमेशा एक रेंज के अंदर रहा है। ना तो वो बहुत हाई गया है और ना ही बिल्कुल 0 पे है, वो हमेशा एक रेंज के अंदर रहा है। कहा जाए तो 46 से लेके 60 के बीच में रन मारे हैं। इसने कभी 0 भी नहीं मारे और इसने कभी सेंचुरी से ऊपर भी नहीं गया। तो चाहे एवरेज सेम है लेकिन दोनों बैट्समैन एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। ये बात समझ आई। एवरेज सेम होने से हमें डाटा के बारे में नहीं पता लग रहा। चाहे एवरेज सेम है पर दोनों बैट्समैन अलग टाइप के हैं। एक बैट्समैन या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं करता, लेकिन एक बैट्समैन हर मैच में बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, 46 से 60 के बीच में तो रन ले जाता है। मेरी बात समझ आई कि हमें एवरेज 53 चाहे सेम है लेकिन डाटा के बारे में प्रॉपरली नहीं पता लगता। सिर्फ और सिर्फ एवरेज से हमें डिस्पर्जन की हेल्प लेनी पड़ती है। डिस्पर्जन क्या कहता है, देखो इसमें क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। वो 0 भी ले रहा है, 117 भी ले रहा है। डाटा में जो उसकी वैल्यूज है ना उसमें ज्यादा डिफरेंस है, गैप ज्यादा है। तो इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है क्योंकि इसमें वैल्यूज का चेंज ज्यादा है। इसमें डिस्पर्जन कम है क्योंकि वैल्यूज पास है, 58, 53, 50, 48 बिल्कुल आसपास है, 46 से 60 बिल्कुल पास है, और ये 0 से 117 दूर वैल्यूज है। तो जिसमें ज्यादा चेंजेस हो डाटा का उसमें ज्यादा डिस्पर्जन होता है, जिसमें कम चेंज हो वैल्यूज के बीच में डाटा के उसमें कम डिस्पर्जन होता है। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या है, चेंज या फिर वेरिएबिलिटी, किसमें, डाटा में जो वैल्यूज आती हैं। बात समझ आई। डिस्पर्जन का मतलब समझ आया कि नहीं आया। डाटा में जो वैल्यूज हमें दे रखी है उसमें कितना चेंज आता है या उसमें कितनी वेरिएबिलिटी होती है, दैट इज डिस्पर्जन। तो इसे डिस्पर्जन कहते हैं। समझ आ गई चीज। तो एवरेज तो सेम आई, नो डाउट, लेकिन एवरेज से ज्यादा कुछ नहीं पता लगा कि एक्चुअल बैट्समैन कैसे बिहेव करता है। लेकिन डिस्पर्जन से पता लग सकता है कि इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, मतलब ये अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, कम अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। इसमें डिस्पर्जन कम है, मतलब उसका आसपास ही वैल्यूज रहती है, तो ये हर मैच में एवरेज परफॉर्म करता है। तो हम इसे ले सकते हैं कि हाँ ये 50 रन तो हमें दे ही जाएगा आसपास उसके। समझ आई चीज। डिस्पर्जन मतलब चेंज, वैल्यूज में कितना चेंज है। अब कैलकुलेट करने में डिस्पर्जन में, आई होप आपको डिस्पर्जन क्लियर है। ठीक है, अब डिस्पर्जन कैलकुलेट करने में देखो क्या क्या चाहिए होता है मेरे पास। मुझे रेंज भी से भी निकाल सकती हूँ मैं डिस्पर्जन, और क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी डिस्पर्जन निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स MDU BCA के हैं, ध्यान से सुनो, जो MDU BCA के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन का ही मेथड है और कोई मेथड नहीं है। तो पहले रेंज कराऊंगी मैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कराऊंगी। आपने यही दो मेथड्स करने हैं। मैं बाकी मेथड्स भी करवाऊंगी, BBA BCom के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी मेथड्स उनके सिलेबस में वो करेंगे, लेकिन MDU BCA के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ दो ही मेथड सिलेबस में है, दैट इज रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ गई चीज। तो आपको सिर्फ यही दो मेथड्स करने हैं।
सेकेंड चीज़, आज की क्लास में मैं रेंज करवा रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल छोटा सा चैप्टर रहेगा एमडी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2 ही मेथड्स करने हैं, आप बहुत ईजी कर लोगे, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा ये। तो अब स्टार्ट करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? ये तो डिस्पर्जन मुझे देखने से पता लग गया ना कि हाँ इसमें डिस्पर्जन ज़्यादा है, चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं वैल्यूज़ में, इसमें चेंज कम आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट भी तो हमें देखना है कि कितना डिस्पर्जन है, तो वो हम रेंज से निकालेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेंज के क्वेश्चंस। फर्स्ट मेथड डाल लो फटाफट से, रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुत ईजिली इसकी आप शीट बना लेना, फॉर्मूला शीट। आज हम रेंज के मेथड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे, रेंज स्टार्ट करते हैं। अब देखो रेंज बहुत ईजी है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फाइंड द रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें आपको रेंज या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान समझो। पहले देखो रेंज निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, तब तक आप लिखो R इज इक्वल्स टू L माइनस S, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और फॉर्मूला लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, दैट इज L माइनस S अपॉन L प्लस S। बहुत सिंपल, L माइनस S अपॉन L प्लस S, बहुत सिंपली आप कर सकते हो। ये 2 फॉर्मूला आपको रेंज के लिए आने चाहिए, फिर क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड सेकंड फॉर्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस S अपॉन L प्लस S। अभी से इस चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट बना लो, मैं साथ साथ फॉर्मूलाज बताती जाऊंगी, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला ये डालना है एंड सेकंड फॉर्मूला ये। करें क्वेश्चन स्टार्ट, फॉर्मूला नोट कर लिया, चलिए देखिए फिर क्वेश्चंस क्या है। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू उठा लो डाटा में से, जितना भी डाटा दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू। देखो रेंज क्या होता है, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 23 दिख रही है, उससे बड़ी देखो 24 भी है, और उससे बड़ी 25। 25 से बड़ी कोई वैल्यू है इसमें? जल्दी से बताओ, है कोई वैल्यू? नहीं, तो दैट विल बी 25 माइनस S। S क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो कौन सी है? 9 से छोटी मुझे नहीं दिख रही वैल्यू, आप देखो दिख रही है आपको? 9 से छोटी वैल्यू नहीं है, दैट विल बी 25 माइनस 9। जो भी डाटा दे रखा होता है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, 25 में से 9 के दैट विल बी 16। ये चीज क्लियर है? अब आगे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालो। कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं? दैट इज L माइनस S अपॉन L प्लस S। फटाफट से लिखो, L क्या है? 25, 25 माइनस 9, L प्लस S 25 प्लस 9। 25 में से 9 गए दैट विल बी 16, एंड 25 प्लस 9 दैट विल बी 34। या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली 16 को 34 से डिवाइड कर दो, नहीं तो 2 8 द 16, 2 1 द 2 एंड 2 7 द 14। 8 को 17 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी है, पहले कट करना है कर लो, नहीं तो डायरेक्टली 16 को 34 से डिवाइड कर दो, 0.47 आ जाएगा आंसर। 0.470, 0.471 ऐसा आंसर इसका आने वाला है। कैलकुलेट करना समझ आ गया? बहुत इजी चीजें अगर आप इन्हें ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो ये तो टफ नहीं है, बहुत इजी, आप इजीली कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं। इसमें देखो रेंज के लिए L माइनस S करा और कोफिशिएंट के लिए L माइनस S अपॉन L प्लस S किया, बहुत सिंपल था। आगे देखो कैलकुलेट द रेंज, क्लासेस दे रखी हैं और नीचे फ्रीक्वेंसी। जब आपको नंबर नहीं दे रखे, ऐसे इंटरवल्स दे रखे हैं, तो आपने जहां से इंटरवल स्टार्ट होता है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 10 से 20, और जहां इंटरवल खत्म हो रहा होता है दैट इज 70। सबसे देखो सबसे बड़े वाला, लास्ट में जो आपके पास इंटरवल आ रहा होता है उसके बड़े वाला नंबर वो आपको L दे देता है। समझ आई चीज? अगर आपको इंटरवल्स दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इंटरवल्स दे रखे हैं, तो आपने सबसे पहले वाले इंटरवल का छोटे वाला नंबर वो आपको S दे देगा, और सबसे लास्ट वाला इंटरवल जो सबसे बड़ा इंटरवल है 60 से 70 उसके बड़े वाला नंबर वो आपको क्या दे देगा? दैट इज L। देखो ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ये दो होते हैं ना 10, 20, इसे लोअर लिमिट, पहले वाली लिमिट, ये 20 बाद वाली लिमिट। तो पहले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट, लास्ट वाले इंटरवल की अपर
अपर लिमिट आपको रेंज निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू 10, सबसे बड़ी वैल्यू 70 इंटरवल में, तो दैट विल बी रेंज कैसे आएगी, दैट इज L माइनस एस, दैट विल बी 70 माइनस 10, दैट विल बी 60 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 डन। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 डन। यहाँ पे सिर्फ रेंज पूछा, कोफिशिएंट नहीं पूछा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रेंज बताई है। ये चीज क्लियर है, ये तो टफ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज का, कैलकुलेट द रेंज। अब इसमें भी इंटरवल्स हैं, लेकिन इंटरवल्स में एक चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इनके इंटरवल्स में इसकी जो अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट से सेम नहीं। इंटरवल कैसे होते हैं, 10 से 20, फिर 20 ही आना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, 20 से 30 फिर 30 ही आना चाहिए, ऐसे इंटरवल्स होने चाहिए। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, 40 से 41 आ रहा है, दोबारा 40 नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो ये गड़बड़ है, मतलब ये इंटरवल सही नहीं है। पहले इन इंटरवल्स को सही करेंगे फिर रेंज निकालेंगे। समझ आई चीज, जैसे यहाँ से 30 से 30 दोबारा आया, 30 से 40, तो अगला 40 से ही स्टार्ट होना चाहिए, जहां खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट होना चाहिए। इस इंटरवल में ऐसा नहीं हो रहा, 31 से 40 है, फिर आगे 40 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 41 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन इंटरवल्स को सही करते हैं पहले। देखो क्या है, बहुत ईजी इनको इंटरवल्स को सही करना। 31 से क्या है, 40 है, बहुत सिंपली आप कर सकते हो। 31 से 40, 41 से 50, मैं पहले एज इट इज नोट कर रही हूँ, फिर इनको सही करेंगे, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहले आपने क्या करना है, जो पहले वाली लोअर लिमिट होती है उसमें हमेशा माइनस 0.5 करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें हमेशा प्लस 0.5 करते हैं, जब भी आपने इन इंटरवल को किसी भी क्वेश्चन में सही करना हो। समझ आई चीज, यहाँ पे हमेशा माइनस 0.5, यहाँ पे प्लस 0.5, बस बहुत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 31 में से 0.5 गए, दैट विल बी 30.5, 40 में ऐड करना है, दैट विल बी 40.5। पहले वाले में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, 41 में से 0.5 गए, दैट विल बी 40.5, 50 में ऐड करोगे 50.5। तो जब आपके पास इंटरवल्स ऐसे दे रखे हो जिसमें आपके पास इसकी अपर अगले के लोअर के सेम ना हो, आपने इसमें 0.5 ऐड करना है और इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी 50.5 और ये 60.5, ये क्या बनेगा 60.5, 70.5, 70.5 से 80.5 और ये 80.5 से 90.5। अब जो नए इंटरवल आए हैं उसमें देखो, जो इसकी अपर लिमिट है, बाद वाली को अपर बोलते हैं, वो इसकी लोअर लिमिट के सेम है। अब इंटरवल्स ठीक बन गए, 30.5 से 40.5, फिर आगे 40.5 से स्टार्ट हो रहा है 50.5, फिर 50.5 से 60.5। अब इंटरवल सही है। क्लियर है चीज, इसलिए मैं ये इंटरवल वाले क्वेश्चंस लाई थी, राइट। अब ध्यान से देखो, अब क्या आएगा, रेंज निकालनी है मुझे, तो रेंज कैसे निकलती है जल्दी से बताओ। दैट विल बी, इसके सबसे ये वाली छोटी वैल्यू लेते हैं, दैट विल बी एस कितना है 30.5, और लास्ट इंटरवल की ये वाली वैल्यू लेते हैं, दैट इज एल कितना है 90.5। रेंज क्या होता है, एल माइनस एस, 90.5 माइनस 30.5 कितना आएगा, दैट विल बी अगेन 60। सो क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं है, लेकिन आपको इंटरवल्स का ध्यान रखना है। अब बच्चा क्या करेगा, 31 लेगा, वहां से 90 लेगा, फटाफट से 90 माइनस 31 कहेगा, और मैम ने तो कहा था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर उठाना है। नहीं, पहले इंटरवल्स चेक कर लो कि सेम होना चाहिए। 31 से 40 आगे 40 से स्टार्ट होना चाहिए था, है नहीं वो, इसका मतलब गड़बड़ है। तो पहले आप इंटरवल को सही किया आपने, फिर उनको माइनस किया, फिर रेंज निकालनी है। रेंज में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि बीसी के स्टूडेंट्स कर पाए, उनके एग्जाम्स है, और बाकी जो बीबीए बीकॉम उनके सिलेबस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उनको तो करना ही है, तो पहले करो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अच्छे से करेंगे, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। I hope you like this video. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.